देखिए, आपका परमेश्वर चाहता है हम उसकी आज्ञा को क्या करें? माने। हम उसकी आज्ञा को जब मानते हैं तो चमत्कार होते हैं। देखिए, आइए व्यवस्था विवरण की किताब में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मेरे लिए पढ़ लीजिए 28 अध्याय उसका 1 से पढ़िए। मूसा कहता है, इस्राएल के लोगों सुनो, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, यदि तुम इसको क्या करो? चौकसी से पूरा करने को, चौकसी से पूरा करने को, चित्त लगाकर उसकी सुनो, चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे, तो क्या होगा? वह तुझे पृथ्वी की, हाँ जी, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सबसे पहली ब्लेसिंग, परमेश्वर आपको पृथ्वी की सारी जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। सारी पृथ्वी के जातियों में जितनी भी जातियां हैं, यानी खुदावन की आज्ञा मानने वाले लोग श्रेष्ठ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या होंगे? हालेलुया। पहली ब्लेसिंग, अगर हम खुदावन की आज्ञा को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा आराम से टाली जा सकती है। मैं पढ़ रहा था खुदावन के कलाम में से, तो उधर यीशु मसीह बोलता, तुम क्या सोचते हो? लोगों को बोलता, तुम क्या सोचते हो? क्या सोच है तुम्हारी इसके ऊपर? एक क्वेश्चन पूछता है यीशु मसीह उनको। कहता है कि एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? कितने बेटे बोलिए? 2 बेटे। कहता है, एक को बाप ने एक को बोला, बेटा आज दाख की बारी में जाकर काम कर। तो उसने बोला, अच्छा पापा मैं जाता हूं। और यीशु बोलते हैं वो नहीं गया। लेकिन दूसरे को बोला, बेटा तू जाके दाख की बारी में काम कर। और वो कहता, पापा मैं नहीं जाऊंगा। और फिर यीशु मसीह बोलता है, वो जो जिसको दूसरी बार बोला, जो कहता मैं नहीं जाऊंगा, वो बाद में पछताया और रोया और उसने माफी मांगी अपने बाप से और कहता है, पापा मैं जाऊंगा। और वो चला गया। अब यीशु को बोला, तुम क्या सोचते हो? किसने परमेश्वर की आज्ञा को माना? अपने बाप की आज्ञा को माना। उसने, जिसने बोला था मैं जाऊंगा और फिर नहीं गया। 2 नंबरी होते हैं ऐसे। ये याद रखना, बहुत लोग आजकल ऐसा जीवन जी रहे हैं, सोचते यहां से बात टाल जाए, यहां से बात टाल जाए। समझ आ रही है? यहां से क्या हो जाए? धोखाधड़ी, नाबू ना लाग, किसी ढंग से ये बात क्या हो जाए? टाल जाए। लेकिन इतना नहीं पता, थोड़े दिन के बाद आप फंसने वाले हैं जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। फिर आप बोलते हो, कईयों को फिर भी शर्म नहीं आती, उनको खुदा से कोई डर नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसा जीवन जीते हुए, जो कहते अच्छा ठीक है 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 नाली, वो काम कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा जीवन आज्ञाकारी व्यक्तियों का नहीं है। ऐसा लोग आज्ञाकारी नहीं होते। आज्ञाकारी कहता मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं दुआ करूंगा, मैं चर्च में आऊंगा मुख्य ऊपर। और इस दूसरे ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। ट्रांसपेरेंट लाइफ। समझ आई? आपको मालूम है, आप वो टाइम तो टाल देते झूठ जाट मार के फ्रेबी के साथ, लेकिन बाद में आप उतना ही तगड़ा फंसते हैं जहां पर प्रभु आपकी कभी भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि आप जो फंसे, प्रभु ने नहीं आपको फंसाया, वो आप खुद फंसे धोखाधड़ी के कारण। कौन सा जीवन जीना चाहिए? बोलिए 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 ना, कौन सा? ट्रांसपेरेंट जीवन कैसा होता है? कैसे कैसे होता है वो बताइए। जो भी बात है सामने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
मेरा जीवन में बहुत बार ऐसे हुआ और मैंने आज तक किसी को टाला नहीं। ये वाला जीवन मैंने नहीं, मैं आऊंगा, बोल दिया आऊंगा, नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। आपके साथ मेरी सलाह है तो है, नहीं है तो जाओ। ऐसा एक जीवन, आज्ञा मानने वाला जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आप टाइम निकालते हैं, उधर से टाइम निकालने की कोशिश करें। कहता है आप क्या सोचते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड है सोच कैसी है आपकी। आप वो समय डालते हैं या उस समय में आज्ञा मानकर खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपने जो बोला वो परमेश्वर सुनता है, और जो आपने कहा अगला आपका वेट कर रहा है। आपने उस समय को क्यों टाला? यीशु मसीह बोलता क्यों, तुम क्या सोचते? कौन सही था? वो जिसने समय टाला। हाँ जी मैं जानना, तो ये क्या है? धोखा है। लिखा हुआ हर एक धोखेबाज किधर रहेगा? स्वर्ग के राज्य से बाहर। बरकत उनको नहीं मिलती। ये कहता मैं जाना और नहीं गया, ये कहता मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछताएगा। अब वो कहता है किसने अपने बाप की आज्ञा को माना, उसकी इच्छा को पूरा किया। आपके ख्याल से कहता किसने माना? पहले वाले ने या दूसरे ने? क्यों, कैसे? बाद में वो क्या किया? पछताया। चाहे उसने मुंह के ऊपर बोल दिया पास्टर जी मैं नहीं जाऊंगा, पापा मैं नहीं जाऊंगा, ब्रदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन बाद में उसने क्या किया? पछताया। उसने वो बात, वो समय टालने के लिए धोखा देने वाली बातें हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? कुछ नहीं, कुछ आ रही है समझ आपको? कौन सा जीवन जीना? अच्छा मैं जाऊंगा, मैं कर लूंगा, तो बाद में क्या है? ब्रदर भी स्टोरी सुनते रहो। कहां आज्ञा मान रहे हैं? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, कहां? हो ही नहीं रही प्रार्थना, आप करना ही नहीं चाहते। प्रार्थना तो ऐसा एक काम है कि आप करें तो आप उसमें बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते तो परमेश्वर आपकी हेल्प कहां करेगा? फिर आप छोड़ दे, प्रभु को भी बोल दे प्रभु अगले सोमवार को शुरू करो, है नहीं? प्रभु के साथ भी क्या ये आज्ञाकारी है? ये आज्ञाकारी है। तो अगर आप पढ़ना चाहे, बाइबल पढ़ना चाहे, दुआ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे काम तो आप इसी शरीर के द्वारा करते हैं ना। इसी शरीर के द्वारा करते हैं, और ये काम आप, ये खुदावंत की हजूरी में आना आपको बोझ लगता। हफ्ते में एक बार आना, संडे चर्च में आना, वो भी क्या है? बोझ है। नहीं गए तो पास्टर फोन करेगा, मैं नहीं करूंगा फोन। आप आओ, अपने लिए आना। क्यों नहीं आप आ सकते? अगर आप सारी जगह में जाते हैं और चर्च में आने के लिए आपको बहाना है,
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यदि यदि हाँ यदि तू अपने परमेश्वर हाँ यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ जी चौकसी से पूरा करने को हाँ जी चित्त लगाकर हाँ। उसकी सुने हाँ। तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए बस इतना ही काम है आपको परमेश्वर का आज्ञा को क्या करना, श्रेष्ठ होते जाओ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या होते जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाए। श्रेष्ठ होते जाओ। आगे बैठिए, आगे बढ़िए। फिर अपने परमेश्वर पहली ब्लेसिंग है ये, श्रेष्ठ होना। हाँ आगे। फिर अपने परमेश्वर हाँ यहोवा की सुनने के कारण सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद ये सब आशीर्वाद, अब आशीर्वादों की लिस्ट देखिए कितनी लंबी है। अब पढ़ेंगे हम आशीर्वादों की लिस्ट। अगर आप अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, धोखे वाला जीवन नहीं जीते हैं, तो इस लिस्ट आपके लिए है।